हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा होल रिपेयर्स के बारे में एंड होल रिपेयर्स हार्डवेयर क्या क्या लगते हैं। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि होल रिपेयर के लिए हम लोग हेलिकॉइल इंसर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हेलिकॉइल्स के अलावा भी एक्रीज स्लीव का भी इस्तेमाल किया जाता है और उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहले तो ये बात इम्पोर्टेंट है कि कभी-कभी होता क्या है कि जो आपने ड्रिल किया ड्यूरिंग ड्रिलिंग फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द बोल्ट और रिवेट, तो समटाइम्स क्या होता है कि अगर ड्रिलिंग प्रॉपर नहीं होती है तो प्रॉपर ड्रिलिंग ना होने की वजह से वहाँ पे ओवरसाइज्ड होल्स हो जाते हैं। तो उन ओवरसाइज्ड होल्स को अगर हमें या तो फिर हम ओवरसाइज्ड होल्स हो गए हैं या तो फिर हम ओवरसाइज फास्टनर्स लगा सकते। एक तो तरीका क्या है कि भाई अगर ओवरसाइज्ड होल हो गया है तो उसको सही करने के लिए फिर नए डायमीटर का फास्टनर लगाया जाए। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारे जो रेगुलर रिवेट्स के साइज हैं, हमारे जो ब्लाइंड सॉलिड रिवेट्स हैं, उनका जो रेगुलर साइज है जैसे वो 1/32 ऑफ एन इंच में आते हैं। तो सम रिवेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन ओवर साइज डायमीटर्स ऑल्सो, ताकि वो ओवर साइज डायमीटर्स रिवेट्स जो है एज अ रिपेयर के फॉर्म में हम उन ओवर साइज जो होल्स हो गए वहां पे लगा सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि अगर आप मान लिया कि आपने ड्रिल किया और बोल्ट या ब्लाइंड रिवेट या किसी तरह का फास्टनर इंस्टॉल करने जा रहे हैं और समटाइम्स आपका ड्रिल मिस हो गया और वो ड्रिल जो आपका होल था वो पर्टिकुलर डायमीटर से ज़्यादा हो गया। तो जब वो पर्टिकुलर डायमीटर से ज़्यादा हो जाएगा, या तो आपके पास एक ऑप्शन है कि भाई आप फिर दूसरा फास्टनर जो कि उस ओवर साइज ड्रिल का डायमीटर्स के बराबर हो उसको इस्तेमाल करें, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि या तो उसको रिपेयर करें, या तो फिर का ओवर साइज डायमीटर का फास्टनर इस्तेमाल करें। तो कुछ जगहों पे क्या करते हैं कि हमारे पास ओवर साइज डायमीटर्स के रिप्लाइंग फास्टनर्स होते हैं और हम उनका इस्तेमाल कर लेते हैं उन ओवर साइज ड्रिल होल्स को रिकवर करने के लिए। तो अगर ऐसा ना हो कि भाई हमारा ओवर साइज ड्रिल ना हो, उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं कि भाई जिस डायमीटर का हमें ड्रिल करना है, इनिशियली हमें क्या करना चाहिए कि उससे स्मॉलर डायमीटर का ड्रिल बिट लेना चाहिए। पहले उससे ड्रिल करना चाहिए, उसके बाद फिर जिस साइज का हमें ड्रिल करना है उस डायमीटर का ड्रिल बिट लेके फिर ड्रिल करें और फिर उसके बाद डीबरिंग टूल का इस्तेमाल करें। ऐसा करने पे क्या होगा कि हमें ओवर साइज अगर हम पहली बार में ही करेक्ट डायमीटर का ड्रिल बिट लेके ड्रिलिंग करने लगेंगे और हमारी एक्यूरेसी नहीं है तो वहाँ पे ओवर साइज होने के चांसेस रहेंगे। जबकि ऐसा करने पर पहले स्मॉलर ड्रिल बिट का डायमीटर लें, उसके बाद फिर उससे बड़े ड्रिल बिट का डायमीटर लेकर ड्रिल करें, उसके मतलब जो करेक्ट डायमीटर है उसके साइज का ड्रिल लेकर ड्रिल करें, तो हमारे ओवर साइज ऑफ द होल होने के चांसेस कम रहते हैं। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान देने वाली है। दूसरी बात ये कह रहा है कि जैसे मान लिया कोई फास्टनर इंस्टॉल है और हमें उसे रिमूव करना है, तो जनरली हम क्या करते हैं उसके हेड पर उसके सेंटर पर ड्रिल करते हैं, उसके बाद फिर उसको आपका पिन पंच से या सेंटर पंच से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अगर हमारे प्रीवियसली कोई इंस्टॉल्ड फास्टनर है और वो नहीं रिमूव हो रहा है तो हम उसको रिमूव करने के लिए ये भी एक तरीका अपनाते हैं। रिवेट्स के केस में स्पेशली यही करते हैं कि भाई आपने उसको हेड पे ड्रिल कर दिया और फिर पिन पंच या सेंटर पंच से उसको बाहर निकाल दिया, पुश आउट कर दिया। तो उसमें भी ये बात ध्यान देने वाली है कि जो डायमीटर ऑफ द शैंक है उससे छोटा ड्रिल बिट पहले आप इस्तेमाल करें और उसके सेंटर ऑफ द हेड पे ड्रिल करें और फिर जो है आप जो है पिन पंच या सेंटर पंच का इस्तेमाल करके उसको बाहर करें। तो इससे यहाँ पे भी क्या होगा कि अगर आपने एग्जैक्ट डायमीटर का ले लिया ड्रिल बिट जो आपका डायमीटर ऑफ द शैंक है, तो वहाँ पे भी जो होल्स हैं उनके इनलार्ज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यही बात है कि अगर हम इनकरेक्टली ड्रिल्ड होल किए हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो हम नेक्स्ट लार्जर डायमीटर का
ड्रिल करें और फिर नेक्स्ट लार्जर डायमीटर का उस पर जाके क्या करें, अगर आपने ड्रिल सही नहीं किया है तो या तो आप जो पहले इनिशियली ड्रिल करने वाले थे उससे लार्जर डायमीटर का ड्रिल करें और उसका फास्टनर लगाएं, या तो आप उस होल को क्या करें, रिपेयर कर दें। जो आपने इनकरेक्टली ड्रिल्ड होल किया है उसी होल को रिपेयर करें। तो हमारे पास जनरली दो तरीके रहते हैं, या तो हम इनकरेक्टली ड्रिल्ड होल को लार्ज करके, मतलब नेक्स्ट स्टेप पे लार्ज कर दें, नेक्स्ट डायमीटर जो अवेलेबल है वहाँ पे उस डायमीटर तक उसको इनलार्ज करें और क्या करें, अपना एक नेक्स्ट मतलब लार्ज डायमीटर का जो फास्टनर है उसमें इंस्टॉल कर दें। दूसरा तरीका क्या है कि वो जो इनकरेक्ट ड्रिल्ड होल हो गया है उसी को रिपेयर करने की कोशिश करें। तो उसमें हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि हेलिकॉइल सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं अगर हमारे पास हम बार बार कहीं पर कोई फास्टनर इस्तेमाल कर रहे हैं और थ्रेड जो है आपका ब्रेक कर जा रहा है, तो या तो हम वही या तो रीड्रिल कर दें उसको नेक्स्ट लार्जर डायमीटर के लिए और नया फास्टनर इंस्टॉल करें, तो वो हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। दूसरा तरीका क्या था, या तो हम उसको रिपेयर करते हैं। तो रिपेयर करने के हमारे पास दो मेथड थे, या तो हम हेलिकॉइल इंसर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं या एक्रीज फास्टनर स्लीव का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक्रीज फास्टनर स्लीव्स का। ये कुछ इस तरह की स्लीव्स होती हैं जिन पर ये ग्रूव्स कटे होते हैं। तो ये एक तरह का थिन वॉल ट्यूबुलर एलिमेंट्स होता है और ये इसके फेयर्ड एंड होते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, जब हमारा इनकरेक्ट साइज का ड्रिल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, पहले इस बात का ध्यान रखते हैं कि 1/64 ऑफ एन इंच उसको ओवर साइज कर लेते हैं। मान लिया कि 3/32 ऑफ एन इंच या 1/32 या 3/32 ऑफ एन इंच का ड्रिल मारना था और उसी का हमें साइज का रिवेट लगाना था। तो अब वो होल तुम्हारा जो है खराब हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा था फिर वहां पे 1/64 ऑफ एन इंच का थोड़ा सा उसको इनलार्ज करेंगे, लिटिल बिट उस होल को क्या करेंगे, इनलार्ज करेंगे। फिर इस स्लीव को वहां पर एकोमोडेट कराएंगे और फिर वह पुराना ही जो फास्टनर है वो उसमें क्या कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे। दूसरी बात क्या है इसमें ध्यान रखने वाली, कि ये जो स्लीव है ये हमेशा 1 इंच लेंथ इंक्रीमेंट में इस्तेमाल होती है एज कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ द जो आपका फास्टनर की लेंथ है। आप फास्टनर की लेंथ लेंगे, इससे मैच करेंगे, जितनी एक्स्ट्रा होगी उसको वहां से ब्रेक ऑफ कर देंगे उस ग्रूव से, इसीलिए ग्रूव्स बने हुए हैं। इन ग्रूव्स का दो पर्पज रहता है कि या तो आप यहाँ पर मतलब जो एक्स्ट्रा लेंथ, मान लीजिए आपका कोई बोल्ट है यहाँ से कुछ है और उसकी लेंथ कुछ जो है यहीं तक है, यहीं तक है सही, ठीक है, यहाँ तक उसकी लेंथ है। तो ये जो एक्स्ट्रा हो रही है आप इस ग्रूव से इस एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द स्लीव को कट कर दीजिए। इसको कट कर देंगे तो हमारी एग्जैक्ट साइज ऑफ द बोल्ट की हो जाएगी। फिर आपने जो 1/64 ऑफ एन इंच का ओवर साइज ड्रिल होल किया, जो होल यहाँ रिपेयर कर रहे थे उसी में, फिर इस स्लीव को वहां पे फिट किया, फिर अपने फास्टनर को फिट किया। तो क्या हम देख रहे हैं, हमें नया फास्टनर नहीं लगाना पड़ रहा है, उसी ड्रिल्ड होल जो आपका ड्रिल्ड होल था जो गड़बड़ हो गया था उसको हमने यहाँ से इसको पुट करके सही कर दिया और उसी में हमने क्या किया, अपना पुराना फास्टनर इंस्टॉल कर दिया। तो यही कह रहा है कि एक्सेप्ट स्टैंडर्ड होल्स और रिवेट टाइप फास्टनर टू कंप्लीट दिस होल्स आर ड्रिल्ड 1/64 ऑफ एन इंच ओवर साइज फॉर स्लीव इंस्टॉलेशन। वो ओवर साइज क्यों कर रहा है, ताकि वो स्लीव फिट हो सके। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपने जब ड्रिल कर लिया, ओवर साइज ड्रिल भी कर दिया, तो फिर एक काउंटर सिंक होल भी करना पड़ेगा, ताकि ये क्या करे, क्योंकि इसका साइज बिल्कुल फ्लैट हेड की तरह से नहीं, यहाँ पे काउंटर संक डिजाइन है तो वो फिट भी होना चाहिए। तो काउंटर संक होल भी करते हैं, मतलब सरफेस से कुछ एंगल पे होल रहता है। काउंटर संक जो काउंटर सिंकिंग करते हैं टूल से या काउंटर सिंक टूल का इस्तेमाल करके जब हम ड्रिल आउट करते हैं तो वो जो आपका नॉर्मल होल होता है वो तो बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगा सरफेस के, लेकिन ये क्या रहता है, थोड़ा सा एंगल बना लेता है ताकि ये जो पोर्शन है जब इंस्टॉल करें तो वो सरफेस के साथ क्या हो जाए, फ्लश हो जाए। अब देखिए स्लीव ग्रूव्स का दो काम है, या तो आपने ब्रेकआउट कर दिया था या फिर ये ग्रूव जो होते हैं सीलेंट के काम आते हैं। जब आप उसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो हम यहाँ पे कुछ सीलेंट लगा लेते हैं ताकि ये स्ट्रक्चर या बॉडी के साथ क्या बना रहे,
फिक्स बना दें। तो प्रोवाइड प्लेस टू होल्ड एडहेसिव और सीलिंग एजेंट, इसलिए भी इन ग्रोव्स का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन एक्रीज स्लीव फास्टनर की मान लिया किसी होल पर जो बोर्ड लगा हुआ है वहां पे कोरोजन बहुत लग गया, अब हमें कोरोजन की वजह से मटेरियल डिटरेट हो गया, तो उसको भी क्या कर सकते हैं, रिपेयर करने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर लीजिए। इफ देयर इज अ कोरोजन अराउंड सम होल्स देन दीज स्लीव्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू क्लीन अप द कोरोजन। रिमूव कर देंगे वहां पे पूरा मटेरियल ही और स्लीव को फिट कर देंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब कभी भी हम ऐसा कुछ करते हैं, ओवर साइजिंग ऑफ द होल टू पुट द स्लीव एंड ऑल दैट, तो जिस क्रिटिकल अगर कोई क्रिटिकल पार्ट है जो कि आपके लोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो वहां पर ऐसा ओवर साइजिंग होल करने के, क्योंकि जैसे ही आप ओवर साइज होल करोगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया उस पर्टिकुलर सेक्शन का कम होने लगेगा, उस पर्टिकुलर पार्ट का या जहाँ पे बोल्ट इंस्टॉल हो रहा है वहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने लगेगा, तो क्या पता उसके स्ट्रेस फैक्टर, उसके स्ट्रेंथ फैक्टर को हार्मफुल होने लगे। उसके लिए जरूरी है कि मैन्युफैक्चरर से कंसल्ट किया जाए। विदाउट मैन्युफैक्चरर कंसल्ट हम एक्रीज स्लीव फास्टनर्स को जल्दी इंस्टॉल नहीं करते, बिकॉज वी आर गोइंग टू ओवर साइजिंग द होल। भले ही हम 1/64 ऑफ एन इंच ओवर साइज कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो ही रहा है, तो इसलिए ज़रूरी है कि एक्रीज स्लीव फास्टनर्स को जब इंस्टॉल किया जाए तो हम जो है मैन्युफैक्चरर से कंसल्ट कर लें। फिर उस तरह से जिस तरह बोल्ट का पार्ट नंबर होता है, रिवेट का पार्ट नंबर होता है, तो उसी तरह से जो एक्रीज स्लीव फास्टनर्स हैं उनके भी पार्ट नंबर्स हैं, उनका भी डायमीटर है 1/32 ऑफ एन इंच में, लेंथ है 1/16 ऑफ एन इंच में। उनका जो को पार्ट नंबर होता है वो बेसिकली उनके स्टाइल ऑफ द स्लीव कैसा है, उसका मटेरियल कैसा है, सरफेस फिनिश है या नहीं है, इन सब बातों को इंडिकेट करता है। और जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका एग्जिस्टिंग फास्टनर है, ये एक्रीज स्लीव फास्टनर है। अब ये देख रहे हैं आपको 1/64 ऑफ एन इंच, इतना लिटिल बिट था, ये होल था इतना ज़्यादा, इसको इनलार्ज किया गया और ये देखिए यहाँ पर काउंटर सिंक बनाया गया है इस तरह से, और फिर पहले ये लगेगा फिर ये जाके यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, होल को रिपेयर करते हैं। जब होल को करेक्ट करना होता है तो हमारा होल जो है ओवर साइज होल मत हो, उसके लिए स्मॉलर ड्रिल बिट, फिर करेक्ट साइज ड्रिल बिट का इस्तेमाल, और फिर जो है आपका डीबरिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या देखा कि होल रिपेयर टेक्निक्स में हमारे पास दो मेथड हैं, या तो हम हेलिकॉइल इंसर्ट्स का इस्तेमाल करते थे या फिर हम एक्रीज स्लीव फास्टनर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू।